हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि पिछले कुछ पेपर्स में आए हुए हैं। और बेसिकली ये क्वेश्चंस क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। तो मैंने कहा कि एक बार आपसे डिस्कशन कर लेना चाहिए इस बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे पेपर में। ये देखिए, यहाँ पे 2020 का ये क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चंस आपके 2020 के मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और 2022 में तो एमसीक्यूज बेस्ड था। 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया था, आपको इस तरह का मैंने रखा हुआ है। 2024 में आपके ये क्वेश्चन आए थे। तो ये लगभग लगभग सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपके 2025 में बोर्ड में एक अच्छी स्कोरिंग आपकी हो सकती है। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, Quantum Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 6 per share. The amount payable was इस तरह से। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इश्यूड शेयर दिया हुआ है 1 लाख, सब्सक्राइब्ड शेयर दिए हैं 1,60,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर वर रिसीव्ड। रिजेक्टेड इसमें से 10,000 कर दिए हैं इन्होंने। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। Then pro rata allotment was made on remaining applicants. तो कितने भाई, 1,60,000 में से अगर हम लोग कैटेगराइज कर ले तो 1,50,000 को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, 10,000 को इन्होंने रिजेक्ट किया है। 10,000 को इन्होंने 0 दिया है, 1,50,000 को इन्होंने 1,00,000 अलॉट कर दिए होंगे। आगे लिखा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट वाज रिटर्न्ड। भाई कुछ भी आगे शिफ्ट नहीं किया इन्होंने, पूरी तरह से यहाँ पे को रिटर्न कर दिए हैं, पैसे वापस कर दिए हैं, जो भी एक्सेस मनी आएगा। धीरज है जिनके अलॉटेड शेयर हैं 200 और जिन्होंने अप्लाइड नहीं दिए हुए हैं इसके, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया और इश्यू कर दिया 5 रुपए में। तो ये है क्वेश्चन, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करो तो आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर आपके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन 2024 के अंदर आया था वो ये था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इशूड शेयर जो दिए हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 इक्विटी शेयर्स दिए हुए थे। ये देखिए, सब्सक्राइब्ड शेयर यहाँ पर फिर से 1,50,000 थे, जिसमें से 10,000 यहाँ पर रिजेक्टेड थे। अगेन 10,000 रिजेक्टेड थे, और फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपए थी, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे थे, अलॉटमेंट में इतने, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। अगर आप लोग दूसरे किसी ईयर में देखें, 2023 में क्या हुआ था, 2023 में भी देखो सेम क्वेश्चन है लगभग। यहाँ पर भी इशूड शेयर आपको दिए हुए हैं 30,000, सब्सक्राइब शेयर उससे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। रिजेक्टेड यहाँ पे 5,000 है, तो डेफिनेटली कैटेगरी बन जाती है आपकी, एक कैटेगरी आपकी बन जाएगी 35,000 की, और दूसरी कैटेगरी आपकी बन जाएगी 5,000 की। और यहाँ पर फेस वैल्यू 100 रुपए दिया है। प्रीमियम वाला क्वेश्चन है 20 रुपए में, 40, 30 और 20 में ऐसे डिवाइड किया हुआ है। योगेश जिसके अप्लाइड शेयर है 700, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और हिज शेयर वर फॉरवर्टेड। देखो सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन, यानी कि एक जैसे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करो तो वही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिल रहा है। और यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी आपको इशूड शेयर दिया है, सब्सक्राइब शेयर दिया, रिजेक्टेड यहाँ पे 0 है, फेस वैल्यू 10 रुपए दिया, प्रीमियम 4 रुपए का है, और इस तरह से कैटेगराइज किया। यहाँ पे भी एक व्यक्ति है जिसके अप्लाइड 7,500 दिए हुए, फेल टू अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और हिज शेयर और फॉरफिटेड और इशू कर दिए 11 रुपए में। तो इतना आसान क्वेश्चन, अगर ये मैं बी ऑप्शन पे नहीं जा रहा, यहाँ पे तो ये भी फॉरफिचर का ही क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। अगर आप इस बड़े क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिस में रखते हो तो छोटे क्वेश्चन भी आपके इजिली हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्वांटम लिमिटेड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट खींच लेते हैं। फॉर्मेट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से खींचना आना चाहिए सभी लोगों से। फॉर्मेट बहुत बढ़िया बनाइएगा। देखिए ये रहा फॉर्मेट। तो यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ, जल्दी से फिलअप कर देते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट,
और क्रेडिट अमाउंट। बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेते हो बहुत ही इजीली हो जाता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री, आई होप दैट कि आप लोग को ये एंट्रियां सभी को याद होंगी, तभी मैं इस क्वेश्चन को आपको आगे फॉलो कर रहा हूं। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सबकी एंट्रियां आपको इसकी याद होंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आपकी एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। आपको सभी को याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पर इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं ये लोग, इक्विटी शेयर है, आप लोग देख सकते हैं इक्विटी शेयर। तो हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में है, इसलिए यहां पर कोई एक साथ लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर याद रखिएगा सब्सक्राइब्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1,60,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी है 8 रुपए का, तो 1,60,000 अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो यहां पर आएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई 8 रुपीज, और ये आ गया आपका कितना, 12,80,000, 12,80,000 स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजीली आपका पहला एंट्री हो गया। देखिए जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है वो बच्चे भी इन क्वेश्चंस को अगर रेगुलरिटी से प्रैक्टिस में रखें तो वो भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करने की, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है दूसरी एंट्री। तो दूसरी एंट्री में आ जाते हैं फटाफट से। यहां पर लाइन खींच लेते हैं, एक एंट्री क्लोज हो गई है। चलिए दूसरी एंट्री में आते हैं। दूसरी एंट्री की शुरू कहां से होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और देखिए यहां पर क्या हुआ था, यहां पर उसने साफ साफ सी बात कही थी कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज रिटर्न्ड, वापस हो जाएगा भाई। उसने साफ साफ कह दिया कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा उसको वापस कर देना, उसको रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं कहा गया होता तो हम इस पैसे को आगे शिफ्ट करते अलॉटमेंट में या फिर कॉल्स में डालते। तो यहाँ पे आपने आगे शिफ्ट नहीं करना है, आपने सीधे ही इसको वापस कर देना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैंक लिख देंगे। बट यहां पर एक और चीज थी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये देखिए 5 और 3 रुपए प्रीमियम के हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये देखिए स्टूडेंट, तो यहां पर बहुत ही इजीली आप लोग इसकी वैल्यूज भी पुट ऑन कर पाएंगे। देखिए कितना था, 12,80,000, तो पहला वाला अमाउंट तो सेम ही हो जाएगा, 12,80,000। ठीक है, ये अमाउंट आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। ध्यान रखिएगा जो अमाउंट ऊपर रहेगा वही अमाउंट आपका नीचे रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया, इक्विटी शेयर यहाँ पे क्रेडिट था, इसी को आपने यहाँ पर डेबिट किया हुआ है। ठीक है, तो ये अमाउंट सेम रहेगा। अच्छा यहां पर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा भाई, कितने शेयर्स हैं एक्चुअली में, हमारे पास है 1,00,000 शेयर
और ये है 5 रुपए का और 3 रुपए प्रीमियम का है। तो 1 लाख, ध्यान से समझिएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 5 इसमें आएगा और 1 लाख मल्टीप्लाई 3 इसमें आएगा। बहुत इजी, ठीक है। और जो भी बचेगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। तो यह कितना आ गया, 5 लाख और यहां पे आ गया 3 लाख, 5 3 8 और यहां पे आ जाएगा 4,80,000। डिफरेंस करके भी आप इसको लिख सकते हैं बहुत ही इजीली। इन दोनों को जब आप इसमें से माइनस करोगे, इन दोनों को ऐड ऑन करके इसमें से माइनस करोगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इजी। तो ये थी आपकी 2 एंट्रियां। मेरे ख्याल से ये वाली एंट्री किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए। गलत तो क्या, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में 6 मार्क्स गेन करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। चलिए दूसरे में चले जाते हैं। अगला क्या हो रहा है, अगला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पर इसने बोला था धीरज जिसके पास 200 शेयर्स थे भाई, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया था। ठीक है, तो ड्यू तो हम कर ही सकते हैं, ड्यू तो हम पूरी अमाउंट से करेंगे भाई। ड्यू कर लेते हैं फटाफट से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री। क्या इसमें प्रीमियम था? बिल्कुल नहीं था, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, 5 रुपए का ही है। तो इसको सीधे सीधे ऐसे ही हम लोग यहां पर लिख देंगे। एक मिनट, यहां पर प्रीमियम है एक्चुअली, यहां पे देखेंगे आप प्रीमियम है 6 रुपए का, तो 6 रुपए का है, 3 रुपए आपने यहां डाला है, तो बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो भाई 5 रुपए तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 रुपए यहां और 3 रुपए यहां पर आ जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा आपका पूरा टोटल 8 रुपीज का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये भी 8 रुपए का हो जाएगा। यहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो यहां भी हम लोग क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वेरी इजी। चलिए अब भर लेते हैं इसका अमाउंट क्या होगा। अब इसका अमाउंट देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या था, 1 लाख शेयर्स थे हमारे पास। कितने शेयर्स थे, 1 लाख। 1 लाख शेयर और कितने रुपए के हो रहे हैं भाई, 8 रुपए के। 1 लाख शेयर इंटू 5 रुपया इसमें आ जाएगा, और 1 लाख शेयर इंटू 3 रुपए इसमें आ जाएगा। बहुत इजी। यहां पे आ गया आपका 8 लाख, यहां पर आ गया आपका 8 लाख, और इसमें आ गया आपका 5 लाख, और इसमें आ गया आपका 3 लाख। इस तरह से चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री। अब कर लेते हैं रिसीव करने की एंट्री। रिसीव के समय पे आपने ध्यान रखना है कि भाई धीरज एक आदमी था, व्यक्ति था, इसके बाद 200 शेयर से उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसका एरर हो जाएगा। और कॉल इन एरर क्या होता है, डेबिट होता है, सभी को पता है। तो यहां पर लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपने यहां पे ध्यान क्या रखना है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहां पर ये चीज डेबिट था और इसी को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, तो ये अमाउंट सेम होनी चाहिए। यहां पर भी कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। अब कॉल इन एरर की बात कर लेते हैं। कॉल इन एरर देखिए बेटा कितने का है, शेयर्स कितने के हैं, उसके शेयर्स हैं 200,
200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स में उसने 8 रुपए नहीं दिए होंगे, तो कितना पैसा उसने नहीं दिया है? सिंपल है, बहुत इजी है। 200 इंटू 8 तो कितना आ गया भाई? 1600 रुपए, 1600। अब सिंपल है, इससे इसको माइनस करके आप यहां पर फिलअप कर सकते हो। कितना आएगा? 1600 और ये आ गया आपका 400, 8 6 76 84 00। मेरे ख्याल से ये आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हमने कर दिया, जिसमें आप, जिसने धीरज ने पैसे नहीं देते उसके शेयर, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर देते हैं। अब फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है? फॉरफिट करने की एंट्री उल्टी करते हैं हम लोग, उल्टा एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल को हम लोग पहले लिखते हैं, तो यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं दिया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू, अब टू क्या आ जाएगा? कॉल इन एरर्स, कॉल इन एरर्स अकाउंट। टू क्या आ जाएगा? भाई सिंपल है, जो उसने पैसा दिया है, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो पैसा उसने दिया है, कॉल इन एरर में वो अमाउंट आता है जो पैसा उसने नहीं दिया है। इस तरह से आपने इसको लिखना पड़ता है। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे आएगा इसमें। सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर की बात कर लेते हैं। यहां पर सिंपल है, 200 शेयर्स हैं स्टूडेंट्स, 200 शेयर्स हैं और 10 रुपए का टोटल शेयर है, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2000। बहुत इजी। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2000 आपका। चलिए सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा भाई? 200 शेयर्स है उसके पास, उसने भाई कितना रुपया नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिया ना उसने, इसका ही तो पैसा नहीं दिया उसने, ये वाला है ना। यहाँ पर तो 8 रुपए, तो 3 रुपए उसने नहीं दिए हैं, प्रीमियम के तो 3 रुपए नहीं दे रखे, तो 3 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा? 600 रुपए ये आ गया। कॉल इन एरर्स, कॉल इन एरर देखिए हमने पहले ही बना चुके हम लोग, कॉल इन एरर्स ऑलरेडी हम कह चुके भाई 1600 है, तो ये 1600 ही तो आपका नीचे भी आएगा कॉल इन एरर्स में, है ना। तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे? 1600 कॉल इन एरर्स है भाई। अब 1600 यहां पर है, तो डेफिनेटली फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? वो आप बैलेंस कर लीजिए उसको। फॉर फ्यूचर में कितना आ जाएगा? 2600 माइनस 1600 कितना हुआ? 1000। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी। अब हमने लास्ट एक और एंट्री करनी है, वो होगी आपकी, हमने फॉरफीचर कर दिया है, तो इसने बोला कि रीइश्यू कर देना भाई इसको 5 रुपए में, है ना। 5 पर शेयर फुली पेड अप, तो 5 पर शेयर फुली पेड अप में हम इसको रीइश्यू कर देंगे। तो अब रीइश्यू करने की एंट्री क्या होती है? रीइश्यू करने की एंट्री कर लेते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। अब खुद सोचिए आप, 10 रुपए का शेयर 5 रुपए में रीइश्यू हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉस में ही रीइश्यू हो रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? जब लॉस होता है तो हम लोग लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम यहां से उसको कंपनसेट, यहां से उसको एलिमिनेट करेंगे, तो 2 आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इजी। अब भाई कितने शेयर हमने रीइश्यू, कितने कर रहे हैं? पूरे ही कर रहे हैं, फुल्ली सारी कर दे रहे हैं। हिज शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 5 रुपए में रीइश्यू कर दे रहे हैं। बहुत इजी। इतना इजी क्वेश्चन अगर कोई ना करे तो क्या, फिर तो कोई फायदा ही नहीं। 200 इंटू 5 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं भाई, सिंपल है, 5 कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? आ गया आपका 1000, 1000। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में उतना ही आएगा जितना था भाई। कितना था? 200 इंटू 10, 2000। 2000 में से 1000 तो आपको मिल गए, तो भाई लॉस कितने का हुआ? 1000 रुपए का, तो यहां पे आ जाएगा 1000 रुपीज। तो ये है आपका पूरा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन।
अब एक एंट्री और होती है, उसको भी फटाफट से कर लेते हैं, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री बस। थोड़ा सा हमको लाइनें छोटी पड़ गई, इसको लाइनों को कंप्लीटली बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं, एक लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, क्या होगी भाई, कुछ बचा हुआ पैसा हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो लास्ट एंट्री होती है, मैं उसको बता रहा हूं लेकिन जरूरत तो नहीं है, 1,000 रुपए यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर में, 1,000 का आपका लॉस हो गया है, तो आपका बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर हम एंट्री की बात करें तो वो क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो भी बचा कुचा पैसा होता है कैपिटल रिजर्व में डाल देते। तो 1000 माइनस 1000 कितना हो गया, 0 बच गया भाई, कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, तो इस एंट्री की वैसे जरूरत नहीं थी। तो ये था आपका पूरा पूरा क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको करके दिखाया है, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं उसके बाद। तो चलिए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन भी एक बार जल्दी से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए, चलिए फटाफट से इसका फॉर्मेट खींच लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आ जाता है पर डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। पहला, अब फिर से हम लोग फटाफट से आते हैं इसमें फर्स्ट में। तो इशूड शेयर थे 80,000 के, सब्सक्राइब थे 1,50,000 के। तो पहली एंट्री आप सभी को पता है, यहाँ पे इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, तो बैंक टू शेयर, बैंक टू इक्विटी शेयर, कैपिटल बैंक टू इक्विटी शेयर लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या यहां पर दोनों साथ में है, नहीं है भाई, अलग अलग है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, बहुत इजी है, कोई भी बता सकता है, 1,50,000 इंटू 3 है ना, क्या कर देंगे 1,50,000 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 450000, 4,50,000 यहां पर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं दूसरी एंट्री क्या होती है। दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की होती है। क्या इसमें बोला गया कि पैसों को आगे शिफ्ट करना है, यहां पर लिखा है देखो, 10,000 को रिजेक्ट किया एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। किस बेसिस में हो रहा है, 80,000 को 40,000 दिया है, एप्लीकेंट फॉर 60 to 40, तो 60,000 को 40,000 दे रखा है। तो आप फटाफट से देख लेते हैं कि क्या आपने कितना कितना कहां कहां देना है। सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं। एंट्री में हम यहां पे लिख देंगे फटाफट से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, क्योंकि पैसा आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसमें अलॉटमेंट भी लिखेंगे, कॉल इन एडवांस भी लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस। अगर कुछ एडवांस में आपने ले रखा है तो कुछ कॉल्स में भी शिफ्ट हो रहा है तो, और यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। चलिए अब फटाफट से इसका अमाउंट भरने की बात कर लेते हैं। अमाउंट कैसे कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट थिंग इज दिस 4,50,000 और ये सेम रहना चाहिए। यहां पर को सेम अमाउंट हम लोग डाल देंगे 4,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो भाई कितने शेयर्स थे, कितने शेयर थे 80,000 शेयर से 3 रुपए के हिसाब से, तो हम लोग क्या कर देंगे यहां पे लिख देंगे 80,000 शेयर्स फॉर 3 रुपीज। तो यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 24 2,40,000। बैंक में देखिए रिजेक्टेड है, कितने रिजेक्टेड कर रहे थे भाई, सिंपल है, यहां पर 10,000 रिजेक्टेड थे, तो 10,000 इंटू 3 हो जाएगा 10,000 इंटू 3, यहां पर कितना आ जाएगा 30,000। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में क्या आएगा, इन दोनों में क्या आएगा, इन दोनों में बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो बैलेंस आएगा, कितना कितना बैलेंस आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में ही, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। देखिए सबसे पहले तो 80,000 कैटेगरी ए की बात कर लेते हैं। ए में क्या हुआ 80,000 वाले शेयर्स को 40,000 दे दिए, है ना, तो यहां पे आप डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना 40,000 है, तो भाई 40,000 ने तो एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो 40,000 ने जब एक्स्ट्रा पैसा दिया तो कितना दिया होगा 40,000 इंटू 3, तो कितना दिया होगा 1,20,000 उन्होंने एक्स्ट्रा दिया होगा। अब हम लोग अगर इनसे क्या कहते हैं अलॉटमेंट में पैसा रिसीव करें तो कितना करेंगे 40,000 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 2 रुपए है अलॉटमेंट के, तो कितना करेंगे 80,000। जो बच गया वो कहां चले जाएगा 40,000, ये चले जाएगा आपका कॉल में। कहां चले जाएगा कॉल्स में चले जाएगा। देखो कितना आसान है, ये आपका आ गया है, ये आपका आ गया है, ये वाला आ गया आपका अलॉटमेंट में, ये वाला आ गया आपका कॉल्स में। ठीक है, और फटाफट से दूसरे का भी इसी तरह से हम लोग एक और वर्किंग कर लेते हैं, छोटी सी वर्किंग, बहुत ही बढ़िया। 60,000 माइनस 40,000 कितना बच गया भाई 20,000 इंटू कितना कर देंगे 3 रुपए, तो कितना हो गया 60,000। और कितना हम लोग ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 20,000 इंटू सिर्फ कितना ले सकते हैं 2 रुपए ले सकते हैं भाई। एक मिनट 40,000 इंटू 2 ले सकते हैं भाई, दो ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 80,000। तो भाई यहां पर तो हम ज्यादा मांग रहे हैं ना, तो यहां पे कुछ नहीं बचा कॉल के लिए, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, कितना कितना कहां कहां आ जाएगा, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये छोटा है, तो ये आ जाएगा आपका अलॉटमेंट में और ये आ जाएगा आपका कॉल में, लेकिन कॉल में तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है। तो भाई अलॉटमेंट में टोटल कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है 60,000 और यहां पर कितना है 80,000, 8 और 6 कितना हुआ 14, तो 1,40,000 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका अलॉटमेंट में 1,40,000। कॉल्स में कितना आ जाएगा, कॉल्स में कितना था, कॉल में सिर्फ ये था 40,000, यहाँ तो कुछ नहीं था, तो 40,000, तो 40,000 आपका कॉल्स में आ जाएगा, 40,000 इस तरह से कॉल इन एडवांस। देखिए इस तरह से फिलअप हो जाता है, बहुत इजी है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट में चले जाते हैं, अलॉटमेंट में चले जाते हैं। पहले अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है, जो कि इसमें प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, तो बहुत इजी हो जाता है। यहां पे हम लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्यू है तो पूरा ही ड्यू होगा 80,000, 80,000 इंटू 2, तो यहां पे लिख देंगे 80,000 इंटू 2, तो कितना आ गया भाई 8 to 16, 1,60,000। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं दूसरा। अब एनएक्स एंट्री क्या होती है? बैंक की एंट्री होती है, तो बैंक वाली एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा? अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 1,60,000 है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं 1,60,000 है यहां पर, और यहां पर कितना था? यहां पर 1,40,000। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग यहां पर कर देंगे, और डिफरेंस करके आप लोग इसमें लिख दोगे, क्योंकि 1,60,000 रिसीव करने थे, 1,40,000 पहले से रिसीव कर रखे हैं, तो 20,000 ही हम रिसीव करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं 1,60,000 हम रिसीव करने वाले थे, 1,40,000 हमने पहले से रिसीव कर रखे थे, तो बचा हुआ हम लोग अभी रिसीव कर लेंगे, तो आगे आपका 20,000 रुपए यहां पर रिसीव हो जाता। इजी। इसके बाद अलॉटमेंट आपने ड्यू कर दिया, रिसीव कर दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, बात कर लेते हैं। 5 रुपए का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा भाई? सिंपल है, ड्यू कर रहे हो तो पूरे से होगा 80,000 इंटू 5, 8 5 जा 40, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 4 लाख और 4 लाख। किसी को डाउट है तो ऐसे कर दिया हमने भाई, 80,000 को 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिसीव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल इन एडवांस हमने लिखा हुआ था, तो हम लोग कॉल इन एडवांस को लिखना पड़ेगा हमने यहाँ पे को, तो यहाँ पर हमने कॉल इन एडवांस को क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट था, तो क्रेडिट था, तो यहाँ पर को हम नीचे क्लोज करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ, अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऊपर भी है और नीचे भी वही है, सेम है, तो 4 लाख, और यहां पर भी सेम आ जाएगा, यहां पर भी हम क्या लिख देंगे? 4 लाख लिख देंगे। अब बात करते हैं कॉल इन एडवांस की। कॉल इन एडवांस हमने ऊपर कितना रखा हुआ था भाई? सिंपल है, ऊपर कितना रखा था? 40,000 रखा था, तो नीचे भी 40,000 रख देंगे यहाँ पर, सिंपल है, इसी को तो हम क्लोज कर रहे हैं, तो 40,000 यहाँ पे आ जाएगा, और बचा कुचा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3,60,000। बस बात ही खत्म हो गई। इतना सा ही ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके, मेरे हिसाब से अगर आपके पेपर में आते हैं तो बिल्कुल मजा आ जाने वाला है आप लोग। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें बार 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 बार। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे, तो साथ में रहें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि पेपरों की तैयारी आपकी बहुत ही तगड़ी होती रहे। ठीक है ना? तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। तो ये थे शेयर से क्वेश्चन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था और ये था उसका आंसर, जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके आपका अब अपने हिसाब से इसको स्टडी करें। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था और ये रहा इसका आंसर, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट्स दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।